1 दिसंबर 1948 सुबह के वक्त एडलेड के समरटन बीच पर लोग वॉक कर रहे थे और वहीं उनकी नज़र पड़ी एक आदमी पर। सूट पहना हुआ, शूज़ एकदम पॉलिश किए गए। दूर से लगा शायद वो सो रहा हो, पर ध्यान से देखने पर समझ आया उसकी सांसें रुक चुकी थी। कोई चोट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक काम चेहरा। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो 70 साल बाद भी मिस्ट्री है। यह है द समरटन मैन केस और मैं हूँ सूरज महत और आप देख रहे हैं डार्कलेयर फाइल्स। एडलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, 1 दिसंबर 1948। समरटन बीच पर एक आदमी की लाश मिली। वाइट शर्ट, ब्राउन पैंट्स, परफेक्टली पॉलिश्ड शूज, जैसे अभी ऑफिस से निकल कर आया हो। सबसे हैरानी की बात थी उसके चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन। कोई फाइट, कोई चोट, कोई तोड़फोड़ नहीं। पुलिस ने बॉडी को हॉस्पिटल भेजा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ऑटोप्सी ने डॉक्टर्स को कंफ्यूज कर दिया। उसके स्टोमच में एक अननोन सब्सटेंस मिला, शायद पॉइजन, लेकिन वो केमिकल कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाया और ना ही फाइट या सेल्फ डिफेंस के कोई साइंस मिले। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ अननोन। जब पुलिस ने उसके कपड़े चेक किए, एक हिडन पॉकेट से छोटी फोल्डेड स्लिप मिली। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तामान शोध। ये पर्शियन पोएट्री बुक रुबायत ऑफ ओमर खयाम का लास्ट पेज था, जिसका मतलब है इट इज़ फिनिश्ड। एक क्रिप्टिक मैसेज या फिर उस आदमी का अपना फाइनल नोट। कुछ दिन बाद एडलेड रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम से एक ब्राउन सूटकेस रिकवर हुआ जो उस आदमी का था। अंदर मिले कपड़े, स्क्रू ड्राइवर, सीजर्स और एक रेयर थ्रेड, लेकिन सभी कपड़ों के लेबल्स जानबूझकर कट किए गए थे, जैसे कोई उसकी आइडेंटिटी जानबूझकर छुपा रहा था। पुलिस को रुबायत की एक और कॉपी मिली और उसके लास्ट पेज पर लिखे थे कुछ रैंडम लेटर्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये कोड आज तक डिकोड नहीं हो पाया। स्पाई कम्युनिकेशन, पर्सनल कोड या सिर्फ मीनिंगलेस लिखावट। राज अभी भी जिंदा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एक नर्स जेसिका थॉमसन तक ले गई। उसके घर से रुबायत का एक कॉपी मिला था जिस पर समरटन मैन का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। जेसिका ने उसे पहचानना डिनाई किया, लेकिन विटनेसेस कहते हैं जब उसने बॉडी देखी उसका रिएक्शन अजीब था। क्या जेसिका उसे जानती थी? क्या वो एक स्पाई नेटवर्क का हिस्सा थी या एक सीक्रेट रिलेशनशिप की कहानी? 1940 कोल्ड वॉर एरा था, जासूसी अपने पीक पर था। समरटन मैन के कपड़े यूरोपियन स्टाइल के थे, थ्रेड यूके से आया था और उसका एसेंट भी अलग लगता था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं वो एक रशियन स्पाई था जिसे पॉइजन से मारा गया और तमाम शोध उसके मिशन का एक हिडन द एंड था। दशकों तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रही, लेकिन डीएनए साइंस ने एक नया क्लू दिया। 2022 में रिसर्चर्स ने अनाउंस किया समरटन मैन असल में एक ऑस्ट्रेलियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कार्ल वेब हो सकता था। लेकिन फिर भी सवाल वही है, कार्ल वेब एडलेड बीच पर अकेला क्या कर रहा था? उसके पास रुबायत क्यों था? और उसकी मौत का असली राज क्या था? 70 साल बाद भी समरटन मैन एक ऐसी कहानी है जो हमेशा एक राज बनकर रहेगी। क्या वो स्पाई था? क्या एक लवर? या सिर्फ एक आम इंसान जो गलत वक्त पे गलत जगह था? सच शायद कभी सामने ना आए। मैं हूँ सूरज महत और आप देख रहे थे डार्कलेयर फाइल्स। अगले केस में फिर मिलते हैं एक नए राज के साथ।